और एक और बात बताऊं, प्रभु का वचन कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। आप मसीह में हो इसलिए आनंदित हो। कोई आनंद करने वाली बात हो ना हो, चाहे आपके हाथ में एप्पल का फोन हो ना हो, चाहे आपके पास BMW कार हो ना हो, चाहे आपके पास 3 BHK 4 BHK बंगला हो ना हो, पर सबसे बड़ा आनंद करने की बात क्या है? वचन कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। तुम मसीह में हो इसलिए सदा आनंदित रहो। क्योंकि मसीह कब क्या कर दे, कब आपकी जिंदगी बदल दे, कब आपकी लाइफ बदल दे, कब आपका जीवन बदल दे, आप नहीं जानते। तो सर ये अगर चलेगा इसको हालेलुया शिबोर बोसी कोरिया नामा रिबे निबे सिके रिबे से बे रिबे 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 लिखे रिबे से बे से बोल हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो आज के खुशी के दिन के लिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, क्योंकि मसीह को अभी आप सुन रहे थे अपना स्वरूप वो हमें दे देता है, हमारे स्वरूप को बदलता है, हमारे ऊपर मसीह का स्वरूप आ जाता है। और जब मसीह का स्वरूप हम पे एक बार आ गया तो फिर शैतान हमारा रूप कभी बिगाड़ नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके ऊपर मसीह का रूप आ चुका है, स्वरूप आ चुका है, तो आपका रूप वो अंधकार वो पाप बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। सब लोग पुलपिट के सामने बैठे, सीधा मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 2 गवाही चाहता हूँ कि हम सुने, ठीक है। दोनों की दोनों गवाही है तो नेगेटिव, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव बात है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यों बोल रहा हूँ? पॉजिटिव गवाही ये होती है कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, नेगेटिव ये होती है कि मैंने प्रभु के साथ कुछ गलत किया और मेरा नुकसान हो गया। सो मैं चाहता हूँ पॉजिटिव भी गवाही अगर हम उसकी महिमा के लिए दें, तो नेगेटिव भी गवाही उसकी महिमा के लिए दें कि मेरा नुकसान हुआ है। अब मैं शायद पहला ही पास्टर होंगे या और भी होंगे प्रभु के साथ, मैं नेगेटिव गवाही भी लेता हूँ कि भाई तेरे साथ जो गलत हुआ वो भी बोल, ताकि लोग अवेयर हो जाएं शैतान की हरकतों से, वो चौकन्ने हो जाएं उस शैतान की हरकतों से। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, आराधना धन्यवाद पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता बहुत सी चीजें जो हमें करनी है। गर्मी तो लग रही किसी को? ओके, बोलो हालेलुया हालेलुया, से बोलो हालेलुया। जल्दी से 2 गवाही हम सुनेंगे और मेरे को आधे घंटे प्रचार खत्म करना, आधे घंटे में प्रभु भोज, 12 बजे बच्चों को फ्री करना है। बोलो हालेलुया हालेलुया। सॉन्ग है, मसीह सॉन्ग है, पर पंजाबी में, पर आपको समझ आएगा, ठीक है, जब क्योंकि आजकल सब कुछ समझ आ रहा है लोगों को। तो वो दिन ऐसे जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, वो दिन 100 दिना तो चल जाए। एक दिन भी अगर तेरे चरणों में कट गया प्रभु यीशु, मैं जब सुनता हूँ ना गीत को रोने लग जाता हूँ कि प्रभु आज लोगों को ये नहीं पता कि एक दिन तेरे घर का कितना जरूरी है उनके लिए। सभी बोलो हालेलुया हालेलुया। स्माइल करो, हाँ, रोना नहीं है, मेरी डांट में भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद छुपा पड़ा है, ठीक है। आमीन। सभी बोलो हालेलुया हालेलुया। आइए छोटी सी गवाही पर पावरफुल गवाही सुनते हैं जल्दी से। परमेश्वर के दास और दासी को जय मसीह की। पास्टर जी, बहन का नाम रितु है, इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये 1 महीने पहले भवन में आई थी, इनका पीएफ का काम रुका हुआ था, इनका पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये भवन में आई, इन्होंने आपको प्रॉब्लम बताई, आपने इनको बोला था आप घर जाओ, कोई आपका, जब आप घर जाएंगे आपका पैसा आ चुका होगा, आप टेंशन मत लो, सारी टेंशन प्रभु पे छोड़ दो। जैसे ही घर का इनका पीएफ आ चुका था, अब इन्होंने परमेश्वर के अब आज ये घर गई, इन्होंने मैसेज देखा तो इनका पीएफ जो आ नहीं रहा था, ये धक्के खा रही थी, वो आ चुका था। और इन्होंने परमेश्वर के लिए कोई बीज नहीं निकाला, जैसे आप सिखाते हो कि जब आपका कोई पैसा आए या आपका सैलरी आए तो इनको परमेश्वर के लिए बीज निकाले, इन्होंने नहीं निकाला। और जैसे ये ऑफिस में गई, ऑफिस वालों ने इनको निकाल दिया। बहुत दुखदाई वाली गवाही। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ छुपा है, हमारे लिए एक मैसेज है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप प्रभु की आप गलती भी करते हो तो उसे खड़े होकर ओपन बोलो, क्योंकि लिखा है जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं उसके बाद भी हमें कुछ मिलता है, ठीक है। बेटा नाम बताओ, क्या गलती हुई, क्या प्रॉब्लम हुई? क्या दास को, प्रभु की दासी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा, सारी कलीसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम रितु है, मैं कोटला से हूँ। मेरी गवाही है कि जैसे कि प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रेयर की थी मेरे पीएफ के लिए, तो मेरा 40,000 पीएफ आया था जो कि मुझे कर्जे में देना था। तो उसी टाइम मेरी सैलरी भी आई थी, तो मैंने गलती ये करी
कि मैंने अपनी कमाई में से तो 10वांश निकाला, लेकिन मैं पीएफ में से मतलब नहीं निकाल पाई। मतलब जो आशीष प्रभु ने दी, हाँ जी, जिस कार्य को प्रभु ने किया उसमें से नहीं कर पाए। उसमें फिर से क्या नहीं हुआ कर बेटा? पाई। तो पीएफ के बाद जो पीएफ निकला उसमें से मैंने सारा कर्जा वगैरह दिया, और उसके बाद मतलब 8-10 दिन में ड्यूटी गई हूँ, और ड्यूटी पे फिर मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी, पता नहीं मेरे मैनेजर को क्या हुआ, वो मेरे पे गलत मतलब दूसरे की गलती। आपको जो जॉब मिली थी वो प्रभु के अनुग्रह से मिली थी? हाँ जी। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? तो मैनेजर दूसरे की गलती मेरे पे निकालने लगी, जबकि मेरी गलती थी नहीं। और उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने बोला कि कल से आपको शिफ्ट पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, कल से नहीं, मैं आज से ही जा रही हूँ। मैं ऐसे बोल के और आ गई, क्योंकि मैंने गलती करी, मैंने बीच में। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, जब तक आप प्रभु को मौका नहीं दोगे प्रभु भी काम नहीं करेगा, और जब तक आप शैतान को भी मौका नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ये देखिए, आप में से बहुत से लोग बीज को हल्के में लेते हैं, स्पेशली अपने दशमांश को। मैं कह रहा हूँ दान की तो छोड़ो, दशमांश को कभी हल्के में मत लेना। दान आपकी इच्छा से है, दान आपकी मर्जी से है, लेकिन दशमांश उसकी आज्ञा है। अब जब हम उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं तो ऐसा है नहीं वो अपने वचन को पूरा ना करे। और क्या कहता वचन कि जो तेरी कमाई को, जो तेरी नौकरी को, कमाई का मतलब नौकरी, क्योंकि कमाई कहां से आ रही है? नौकरी से ही तो आ रही है। जो तेरी कमाई को खराब करेगा, तेरी नौकरी को खराब करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उस शैतान को डांटूंगा, भगाऊंगा। पर हम क्या करते हैं? कब करूंगा ये? जब तू अपना दशमांश, जो तेरी कमाई को, कमाई मतलब जहां से भी तेरी कमाई हो रही है, अगर वो तेरी कमाई को रोक रहा है तो मैं शैतान को भड़कूंगा। और उस बच्ची ने क्या करा? जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी, मैं हकीकत बताऊं, रियल में मैंने देखा है, हम 10,000 5,000 में तो प्रभु के साथ वफादार है। पास्टर जी क्या है बेटा? दशवान से चल प्रभु तुझे बुलाए। लेकिन जैसे सडनली लाख के ऊपर बात चली गई, फिर हमारी खोपड़ी में शैतान 10,000 कैसे देंगे? वो हमको 90 नहीं देखने देता, हमारे 10,000 पे फोकस रखता है। वो ये नहीं देखने देता तुझे प्रभु के अनुग्रह से 90 तेरे हैं, तू 10,000 पे लालच क्यों कर रहा है? बस वो 10,000 हमने रखा तो वो 90 भी चले गए। वो लगेंगे आज नहीं कल नहीं, वो कहीं ना कहीं, वो किसी ना किसी जगह वो क्या दुर्घटना करेगा, बीमारी में लगवा देगा, परेशानी में लगवा देगा, वो कहीं ना कहीं शैतान उसकी पूर्ति कर ही लेगा। ये गलत है। उसके बाद आपने पश्चाताप किया? हाँ जी, मैंने पास्टर जी को भी सॉरी बोला था, और मैंने पूछा भी था मैं क्या करूं, मैं मतलब उसमें से किसी तरीके से बोऊं। पास्टर जी ने मुझे बोला हाँ जी बोना। अभी तक मैंने बोया नहीं है, क्योंकि अभी बजट नहीं है, तो जैसे ही मैं कैसे भी करके मैं वो बोलूं। मैं आपको हमेशा बता दूं, सिस्टर एक बात कहती थी मेरे को, मैं नहीं कहता, ये कहते थे प्रभु देगा तो हम देंगे, ऐसी बात कहती थी। मैंने नो, आप दोगे तो प्रभु देगा। आप मुझे बताइए, आप अपना जीवन दे रहे हो तो प्रभु आपको स्वर्ग दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो। पहले आप क्या दे रहे हो, फिर आपको क्या दे रहा है वो? क्या उसने बोला मैं तुझे पहले स्वर्ग दूंगा बाद में तू? प्रभु ये ऐसा ही है। प्रभु कहता तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ तेरे घर में। क्या प्रभु ऐसे नहीं आ सकता? बताइए, दरवाजा बंद है ऐसे प्रभु आ नहीं सकता? फिर भी वो क्यों कहता है पहले दरवाजा खोल? पता है इसके पीछे अर्थ क्या है? टोटली मिला के आपका मन चेक करता है कि मुझे अपनी इच्छा से बुलाना चाहता है या मैं जबरदस्ती के घर में आ रहा हूँ। क्या ये अपनी इच्छा से चाहता है मैं इसे ब्लेस करूं या मैं जबरदस्ती इसको ब्लेस कर रहा हूँ? तो मैं हमेशा सिखाता हूँ, आप करोगे प्रभु करेगा। आप ये वेट करोगे पहले वो करेगा तो मैं करूंगी, पहले वो प्रभु इंतजाम करेगा तो मैं करूंगी। प्रभु कहता पहले इंतजाम कर तो दिया था, अब तू कहीं से इंतजाम कर, मैं करूंगा, क्योंकि वो अपने अनुग्रह दिखा चुका है। हालेलुया। सो ये गवाही से हमें प्रभु को महिमा देनी है। प्रभु इस बच्ची को भी और बुद्धि दे, आगे से शैतान को अपने पांव तले रख के, उसकी हर युक्ति को समझ के, उसके वार को समझ के उस अंधकार को लज्जित करे। आमीन। आइए एक इस गवाही के लिए प्रभु की महिमा करो, ताली बजा के।
मैं तो आपको पर्सनली एक बात बताता हूँ, जब आप अपनी आशीष की गवाही देते हो ना, वो तो चलो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन जब आप अपनी गलती की भी गवाही देते हो, मेरे को बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं जो ये भी बताते हैं कि मैंने ये किया, इसके बाद मेरा ये हुआ। एक और हम गवाही सुने, देखो आप किसकी है। अप्पा जी, इन बहन का नाम मंजू है, इन बहन की गवाही है। मंजू नहीं है, इन बहन की गवाही है। ये बहन भवन में आ रही थी, इन्होंने अपना बीज बोया था, उसके बाद ये भवन में आना इन्होंने बंद कर दिया, और जब ये भवन में नहीं आ रही थी आपने इनका बीज वापस करवाया, और ये बोल के करवाया कि उनको बोलना कि जब ये परमेश्वर का बीज नहीं ले सकती तो मैं इनका बीज नहीं ले सकता। परमेश्वर का बीज मतलब वचन। ओके। जब ये परमेश्वर का वचन नहीं ले सकती तो हम इनका बीज नहीं ले सकते, और जब आपने इनका बीज वापस करा तो ठीक उसके अगले दिन इनका 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। सही बोलो, हालेलुया। हालेलुया। नाम बताओ बेटा, बताओ क्या बात हुई। मेरा मंजू है, पास्टर जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा मंजू है। मैं ना संडे और शुक्रवार को ना आ नहीं पाई, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। अब मैं आई, शुक्रवार को आई ना, तो पास्टर जी ने ना मेरा बीज वापस भेज दिया बाबू के हाथ। तो इनके हाथ भेजा, मैंने ले भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे से वापस ले लूँगी तो मेरे साथ होगा क्या, मुझे खुद को भी महसूस था, लेकिन मैं ले भी नहीं रही थी। इनसे पूछ लो। फिर भी ये मेरे को दे के चले गए, और फिर दे के चले गए, फिर मैं आई ही नहीं। मेरे को पता नहीं क्या डर लग रहा था, मेरे घर में भी कलेश थोड़ा सा चल रहा था, इसमें आ भी नहीं पाई। फिर मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बोला एक साइड रख दो इसे, जब भी जाओगे ना ये उधर ही खर्च मत करना, ये उधर ही देना। तो मेरे को किसी ने बोला भी था दूसरे चर्च में दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हाँ वहाँ दे दो। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ये वहीं देना है, वहीं रख दो। अब मैं 2 दिन बाद ही ना मेरी मौसी सास का झगड़ा चल रहा था, अभी सपोर्ट में चले गए, उनको तो पकड़ा नहीं, इनको पकड़ लिया। जब उसमें जस्ट मैं खड़े थे वहाँ पे जाकर, हाँ मतलब सपोर्ट में गए थे, फेवर में गए थे। अब आज तक ऐसा चांस, जब तक मैं चर्च आती थी मैं इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने छोड़ा ना, उनको तो कुछ कहा नहीं, इनको ही पकड़ लिया। पकड़ना तो उनको था, और वो तो भाग गए, इनको पकड़ लिया। 2 लाख रुपए मांगे थे, 2 लाख मांगे, करते करते उन्होंने पुलिस वाले 1.5 लाख रुपए लिए, जब जाके इनको छोड़ा। मेरे को अपनी गलती महसूस हुई, 2 दिन बाद ही, 2 दिन मेरे को अपनी गलती महसूस। इसके पापा ने बोला कि तू चर्च नहीं छोड़ दिया ना, इसलिए से मेरे पे ये बिकता है, ये नहीं तो आ नहीं सकती थी कभी भी, उन्होंने मेरे से ये बोला। देखो, हालेलुया। हालेलुया। देखो आप देख, सुनो बच्ची की गवाही सुनो। उनके हस्बैंड ने क्या बोला, ये विपत्ति नहीं आती, तू प्रभु की हजूरी छोड़ रही है, इस चक्कर में ताली बजाओ उस गवाही के लिए। बच्ची को आगे से बुद्धि दे, समझ दे, और शैतान को अपने पैरों के तले रख के और उसकी योजना को समझ के रद्द करे। अरे छोड़ो उनकी, जब वो लड़ाएंगे तब लेंगे। सभी बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु हमारा जीवित है। बोलो, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें देख रहा है। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, मैं आपको बताता हूं, धरती पर सारा प्रचार किस चीज के ऊपर है? ये भवन, ये मिनिस्ट्री किस चीज के ऊपर टिकी पड़ी है? मैं और आप, हमारी और आपकी बुनियाद किस चीज के ऊपर है? बुनियाद समझते हो आप लोग? नींव। मैं और आप शैतान से क्यों जीत सकते हैं? मैं और आप शैतान को क्यों हरा सकते हैं? मैं और आप बरकत क्यों पा सकते हैं? मैं और आप बीमारियों से शिफा क्यों पा सकते हैं? मैं और आप चंगे क्यों रह सकते हैं? मैं और आप स्वर्ग क्यों जाएंगे? मैं और आप क्यों बचे हुए हैं? इस टोटल चीज के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि यीशु जिंदा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार अपने हर प्रचार में, हर वचन में ये समझाने की कोशिश करता हूं कि विश्वास करो कि प्रभु यीशु जीवित है। जब हमें ये विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तब से हमारी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होने शुरू हो जाता है। आमीन। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि प्रभु जीवित है, हमारे अंदर भय आने वाला नहीं है। आप मेरा विश्वास करो, मेरे अंदर प्रभु का भय सिर्फ इसलिए है क्योंकि
मुझे पता वो जीवित है, मुझे देख रहा है। मैं अपना दशवांश, मुझे नहीं पता कोई और पास्टर बोलता है नहीं बोलता, मैं अपना दशवांश बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता मेरा परमेश्वर जीवित है।